तो दोस्तों अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम उड़ान भरने जा रहे हैं एक और मिस्ट्री सस्पेंस फिल्म की तरफ जो थ्रिल की अनुभूति कराते हुए दार्जिलिंग में हमें लैंड कराएगी। रिव्यू करेंगे बंगाली वेब सीरीज मर्डर इन द हिल्स। कुछ फिल्मों के टाइटल ही ऐसे होते हैं जो मुझे पर्सनली फिल्म देखने के लिए अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली अगर वो टाइटल्स मर्डर मिस्ट्री की तरफ इशारा करें तो। दूसरा कि पूरी फिल्म अगेन हिल्स में है और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि हसीन वादियों में घटित मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व होते हुए देखने का आनंद ही कुछ और होता है। और इस फिल्म के टाइटल भर से मुझे वो दोनों चीजें मिल गई जिसके कारण मेरा ये वेब सीरीज देखना बनता ही है। तो करीब 25 से 35 मिनट के इसमें 8 एपिसोड्स हैं जो आपको रोमांच से भरने का काम करते हैं। सच अगर खिलौना हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर प्रधान। इससे पहले कि कहानी पर कुछ चर्चा करें, एक बार जान लेते हैं इस वेब सीरीज में किन कलाकारों ने एक्टिंग के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। वेब सीरीज में अनिंदिता बोस ने शीला का किरदार निभाया है, सौरभ चक्रवर्ती विजय के रोल में है, अर्जुन चक्रवर्ती अमिताभ के रोल में है, सुप्रभात दास एज बॉब, अंजन दत्त एज टोनी, रजत गांगुली एस रंजन, संदीप्ता सेन एस नीमा, राजदीप गुप्ता एस सुवांकर और चंदक चौधरी जो है वो तरुण बोस के रोल में नजर आते हैं। कहानी है दार्जिलिंग की। ऑब्वियसली वेब सीरीज के नाम में हिल है तो इसकी पृष्ठभूमि भी हिल स्टेशन ही होगी। यहां पर अपने जमाने के एक बड़े फिल्म एक्टर जो 66 साल के हैं वो इस शहर में रहते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नाम है तो हर कोई उनकी इज्जत करता है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन हर कोई में उनके कुछ खास दोस्त हैं जो अलग अलग फील्ड के बड़े नाम हैं। कोई बड़ा फिल्म मेकर है तो कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन, कोई राइटर है तो कोई डॉक्टर। अपने 66वें बर्थडे पर बॉब अपने उन चुनिंदा 6-7 दोस्तों को इनवाइट करता है और इनमें एक बाहरी भी शामिल होता है जिसे बॉब डायरेक्टली नहीं जानता था। वो शीला का दोस्त था जो एक जर्नलिस्ट था। इस पार्टी में मजाक मस्ती के बीच अचानक से बॉब को दिल का दौरा पड़ता है और हॉस्पिटल के जाने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। तो ये हुआ फिल्म का पहला अध्याय जहां एक मौत हुई है। इसके बाद कैसे ये मौत एक मर्डर है इसका खुलासा होता है और किन किन पर शक होना शुरू होता है और फाइनली वेब सीरीज के अंत में कौन कल्प्रिट निकलता है, ये सब जानना दिलचस्प लगता है। वेब सीरीज का डायरेक्शन किया है अंजन दत्त ने जो कि इसमें टोनी का किरदार खुद भी निभा रहे हैं। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो मुझे ये फिल्म अच्छी लगी लेकिन ये कहानी असली कल्प्रिट को मुझसे छुपा नहीं सकी। मुझसे यानी उन तमाम ऑडियंस की बात कर रहा हूं जो मर्डर मिस्ट्री के फैन हैं और फिल्म देखते वक्त अपना दिमाग लड़ाते हैं और मर्डर मिस्ट्री फिल्म के फैंस हैं तो आपको दूसरे तीसरे एपिसोड में ही पता चल जाएगा कि कहानी का प्लॉट एक फेमस मर्डर मिस्ट्री हॉलीवुड फिल्म से पूरा मिलता जुलता है। लेकिन मैं उस फिल्म का नाम यहां इसलिए नहीं ले रहा हूं कि हमारे जो दर्शक इस तरह की फिल्मों को भी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं उनका सस्पेंस खुल जाएगा और मैं ये गुनाह नहीं करना चाहता। एक और क्लू दे सकता हूं, सेम इसी प्लॉट पर अभी कुछ दिन पहले ही एक साउथ की मर्डर मिस्ट्री फिल्म भी हिंदी डब्ड वर्जन में आई थी जिसके पोस्टर में एक्टर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है जिसमें आग लगी हुई है। बस बाकी गेस करना आपका काम। एनीवेज मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सबको आइडिया लगने लगता है कि असली कल्प्रिट कौन है, बट स्टिल फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है जो आपको एंगेज करके रखेगा। एक फ्लैशबैक कहानी में भी फ्लैशबैक और इन 3 सीन्स को कुछ देर तक पैरेलल आगे बढ़ते दिखाना फिल्म को और थ्रिलिंग बनाता है। 30 साल पहले का कोई आज उनसे अपना बदला ले रहा है। प्रेजेंट और 30 साल पुरानी कुछ लोगों की अनसुलझी मौतों को फिल्म का हीरो अमिताभ कैसे लिंक जोड़ता है और असली कल्प्रिट को दबोचता है वो आपको एक्साइट करेगा। कहानी का प्लॉट वाकई में इस तरीके से रखा गया है जहां ऑडियंस को रियल कल्प्रिट्स के बारे में पता चलता रहे या फिर उनका कुछ और इरादा था, बट जो भी है सब कुछ पता रहते भी अगर आप कहानी के साथ क्लाइमेक्स तक जुड़े रहते हैं तो इसका श्रेय एक्टर्स और स्क्रीन प्ले राइटर को विशेषकर जाता है। स्क्रीन प्ले राइटर ने बड़ी खूबसूरती से पास्ट और प्रेजेंट की कहानी को मिक्स करके पेश किया है। मेरे से पूछे तो मुझे फ्लैशबैक की कहानी देखने में उतना मजा नहीं आता। कुछ देर के लिए कहानी फ्लैशबैक में तो चल जाएगा बट लंबा फ्लैशबैक मुझे पसंद नहीं। बट यहाँ छोटे छोटे 3 सेकंड 5 सेकंड के क्लिप्स को प्रेजेंट में लाकर थ्रिल का जो माहौल बनाया गया है वो बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास कैंडल ढूंढने आओगे तो you'll be in trouble। आजकल फिल्मों में मिरर्स के सहारे कुछ अच्छे शॉट्स का इजाद किया जाता रहा है और इस वेब सीरीज में भी मिरर के सहारे कुछ अच्छे कैमरा एंगल्स देखने को मिलते हैं। हैंडी कैमरे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखा जा सकता है और थोड़े वियर्ड हैंडी शॉट्स भी देखने को मिलते हैं। वियर्ड इसलिए कि लगता है जैसे आम बच्चे मोबाइल से शूट कर रहे हो, बट स्टिल आई कैन से उन शॉट्स का एक सेंस बनता है।
वेब सीरीज की शुरुआत में ही फिल्म का हीरो अपने वॉइस ओवर के माध्यम से मर्डर सस्पेक्ट से इंट्रोड्यूस कराता है और बॉब यानी उस बड़े एक्टर की मौत के बाद ये सारे लोग जिनमें कोई कल्प्रिट था उनको इस प्रकार से दिखाया गया कि वहीं से आपको फील आने लगेगा कि डायरेक्टर साहब ने कल्प्रिट को एंड तक छुपाए रखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जबान के बात करो। नॉर्मली मर्डर मिस्ट्री फिल्म्स का मेन फोकस रहता है मर्डरर पर, यानी किसने किया, लेकिन इस वेब सीरीज में आपको मर्डरर का पता रहेगा बट आपकी एक्साइटमेंट बढ़ाएगा वो किसने मारा वो नहीं बल्कि क्यों मारा वो, और यही सवाल आपको एंड तक फिल्म से बांधे रखेगा। एक्टिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स ने अपने किरदार को अच्छा निभाया है। वेब सीरीज की यही खासियत होती है कि यहां हर किरदार को अपने प्रदर्शन के लिए पर्याप्त समय मिलता है और वही चीज यहां भी है। यूं ही मैं कोलकाता के किसी अखबार का सस्ता कॉरेस्पॉन्डेंट बनकर नहीं बैठा। कहने को अमिताभ इस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो लीड हीरो है, बट हर एक एक्टर को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस दिया गया है जहां उसका काम बेहतरीन है। हाँ, मुझे ऐसा जरूर फील हुआ कि फिल्म का प्रेजेंटेशन और बेहतर हो सकता था। अब प्रेजेंटेशन में कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन जैसी चीजें शामिल होती हैं जो फिल्म को रिच लुक दे सकती थी। यहां भी कैरेक्टर्स की जैसी पोजीशन थी उसमें उनके व्यक्तित्व को और बड़ा करके दिखाया जा सकता था। एक्शन सीन्स ठीक है, हाथापाई वाले एक्शन तो एक आध ही है, बट चेजिंग सीन्स, मर्डर वगैरह एक्साइट जरूर करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक एवरेज है। आजकल बीजीएम चुनिंदा जगहों पर ही यूज किया जाता है और थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म्स में उन चुनिंदा सीन्स को बीजीएम से पावरफुल बनाने का स्कोप हमेशा बना रहता है, जो यहां थोड़ा सा मिसिंग है। दूसरा कि अगर वेब सीरीज को इस ढंग से रचा जाता कि कल्प्रिट्स भी लास्ट में ही रिवील होते तो मजा दुगना हो जाता, बट स्टिल आई से आप बोर नहीं होंगे वेब सीरीज को देखते हुए। यह वेब सीरीज हिंदी में MX प्लेयर पर फ्री में भी देखी जा सकती है। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।